हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी पे स्वागत है। आज हम सब लोग समाज के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर के होंगे। इससे पहले हमने समाज के थ्योरी का वीडियो और कुछ क्वेश्चंस के वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है। आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं और इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज का पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास है? तो इसमें यासतीत जो है ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है, बाकी अष्टाध्यायी जो है ये द्विगु समास का उदाहरण है और आज जन्म जो है ये अव्ययभाव समास का उदाहरण है। और ये यूपी ट्रिपल एसी जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला शब्द है, पचानन में कौन सा समास है? तो पचानन में बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। पचानन की जो समास विग्रह होता है, पांच है नन जिसके, मतलब पांच है मुख जिसके। ये भी यूपी ट्रिपल एसी वन रक्षक परीक्षा 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर अगला है, गंगा जल शब्द में कौन सा समास का भेद है? तो ये जो गंगा जल में तत्पुरुष समास का भेद है, क्योंकि गंगा का जल होता है। तो ये भी यूपी ट्रिपल एसी वन रक्षक परीक्षा 2015 में ये भी आया हुआ है। फिर अगला जो है, सतसई में कौन सा समास होगा? तो सतसई शब्द में जो समास है वो द्विगु समास का उदाहरण है, क्योंकि इसमें सत आ रहा है और सत के मतलब होता है सात। और इसके बाद आता है शब्द धीरे धीरे का समास है। तो धीरे धीरे का समास जो होगा अव्ययभाव समास का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे का जो इसमें दो बार अव्यय या उपसर्ग अव्यय का रिपीटिशन हो रहा है। ये भी यूपी ट्रिपल एसी असिस्टेंट अकाउंटेंट परीक्षा 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला जो प्रश्न है, किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? तो ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है जो ऑप्शन नंबर ए में है। फिर अगला है, गौशाला में कौन सा समास है? तो गौशाला में जो है तत्पुरुष समास है, क्योंकि गायों के रहने का जगह होता है, इसका समास विग्रह है। ये भी यूपी ट्रिपल एससी परिचालन परीक्षा 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला जो प्रश्न है, जलधि में कौन सा समास है? तो जलधि में जो समास है वो तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी में है। अगला, योगदान में कौन सा समास होगा? तो योगदान में जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण है और ये भी यूपी ट्रिपल एससी कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। देव जो महान है, यह किस समास का उदाहरण है? तो इसमें जो है जहाँ पे आएगा वो कर्मधार समास का उदाहरण हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर अगला जो प्रश्न होगा, परमानंद में कौन सा समास है? तो परमानंद में का समास विग्रह होता है, परम है जो आनंद। तो ये कर्मधार समास का उदाहरण हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी में है। ये भी कानून भर्ती परीक्षा में आया हुआ है। फिर अगला जो है, निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? तो इसमें कर्म कारक समास नहीं है, बाकी ये तीनों समास ही हैं। फिर अगला जो प्रश्न है कि किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। फिर अगला है, जिस समास में प्रथम पद संज्ञावाचक तथा अंतिम पद संज्ञा हो उसे कहा जाता है। तो वो है द्वंद्व समास का उदाहरण, अरे द्विगु समास का उदाहरण है जो ऑप्शन नंबर सी में है, हमने पढ़ गलत दिया। फिर महाजन शब्द में कौन सा समास है? तो महाजन में कर्मधार समास का उदाहरण है जो ऑप्शन नंबर सी में ए में है। बारहसिंघा शब्द में समास है, तो बारहसिंघा में बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, इससे आप ध्यान देना, ये द्विगु समास का उदाहरण नहीं है, ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। फिर अगला जो शब्द है, कर्मधार समास का उदाहरण है। तो कर्मधार समास का उदाहरण है सेवक पत्र, ये कर्मधार समास का उदाहरण है।
बाकी ये जो है कर्मधार समास का उदाहरण है। और ये पाठशाला जो है ये भी नहीं, ये भी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। और गगनचुंबी ये भी तत्पुरुष समास का ही उदाहरण है। नीलकंठ जो है ये कर्मधार समास है। फिर अगला है जिसमें कोई प्रधान होता। अगला जो है इसमें लिखा है कि जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है वह होता है। इसके कहने का मतलब है कि जिसमें दोनों पद प्रधान न हो करके या कोई पद प्रधान न हो करके किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है उसे कौन सा समास कहा जाता है। तो यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है जो ऑप्शन नंबर डी में है। फिर अगला है पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहा है। यहाँ पीताम्बर पद में समास है तो पीताम्बर पद में बहुव्रीहि समास है जो ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर अगला जो शब्द है विश्लेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है। तो ये बनता है कर्मधार समास जो ऑप्शन नंबर सी में है। इसके बाद हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए। मतलब यथाशक्ति मतलब मुझे अपने शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए। रेखांकित शब्द में कौन सा समास पहचानिए। तो ये अव्ययीभाव समास का उदाहरण हो जाएगा कि यथा आ रहा है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है इसमें मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ। रेखांकित शब्द किस समास का उदाहरण है। तो रेखांकित शब्द जो है इस चरण कमल का जो समास विग्रह होगा कमल के समान चरण। इसका कहने का मतलब है कि मैं श्री रामचंद्र जी के कमल के समान चरण की वंदना करती हूँ। तो ये हो जाएगा कर्मधार समास का उदाहरण जो ऑप्शन नंबर ए में है। तो मुझे फिर इसके बाद कृताकृत का समास है। तो कृताकृत का समास है ये कर्मधार समास का उदाहरण हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी में है। फिर अगला जो है समास बताइए मतलब भरपेट में कौन सा समास होगा। तो ये अव्ययीभाव समास का उदाहरण हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए में है। फिर अगला जो परिभाषा दिया है इसमें पूछा है कि जिन समासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विश्लेषण होता है वे शब्द कहलाते हैं। कि कहने का मतलब ये है कि जिसका प्रथम पद संज्ञावाचक हो मतलब संख्यावाचक हो और दूसरा पद जो है संज्ञा हो तो उससे कौन सा समास कहेंगे। तो उससे हम कहेंगे द्विगु समास जो ऑप्शन नंबर बी में है। अगला जो शब्द है राज दरबार में कौन सा समास है। तो राज दरबार में तत्पुरुष समास है जो ऑप्शन नंबर बी है। इसके बाद यथा संभव में कौन सा समास है। तो यथा संभव में अव्ययीभाव समास का उदाहरण है जो ऑप्शन नंबर डी में है। प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है। तो पर जो है प्रति इसमें आता है उपसर्ग इसलिए यह अव्ययीभाव समास का उदाहरण हो जाएगा। इसके बाद है गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे। रेखांकित शब्द में कौन सा समास है। तो इसका समास विग्रह होता है गंगा तट का गंगा के तट। तो कहने का मतलब इसका ये है कि गंगा के तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे। तो ये तत्पुरुष समास का उदाहरण हो क्योंकि इसमें का विभक्ति आ रहा है। ये भी UPPSSC लोअर सेकंड भर्ती परीक्षा 5/7/2018 में आया हुआ है जिसका मेंस अभी नहीं हुआ है, प्री हो चुका है। तिरंगा में कौन सा समास होगा। तो इसमें द्विगु समास हो जाएगा क्योंकि इसका अर्थ ही होता है 3 रंगों वाला। कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है। तो इसमें धर्मभ्रष्ट ये जो है तत्पुरुष समास नहीं है। बाकी सब इसमें तत्पुरुष समास के ही उदाहरण है। अधिकरण तत्पुरुष समास के ही उदाहरण है क्योंकि ये जो धर्मभ्रष्ट ये अपादान कारक तत्पुरुष समास का उदाहरण है। फिर नीलांबर नीला है अंबर जिसका। तो ये जो है नीलांबर ये जो है कर्मधार समास का उदाहरण हो जाएगा। अगर यहाँ पर कर्मधार न होकर के बहुव्रीहि समास होता
तो ये बहुवीर्य समास का भी उदाहरण हो सकता था। इसके बाद वचनामृत समस्त पद का विग्रह होगा, तो इसका जो अर्थ होता है या समास विग्रह होता है वचन रूपी अमृत, जो ऑप्शन नंबर डी में है। ये भी यूपी SSC वन रक्षक परीक्षा 2/2/2018 सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों को मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। और इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। और मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।